इस समय पे एंजॉय कीजिए इस समय को और स्लोली स्लोली अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू करें। क्यों? क्योंकि वी आर एंटरिंग अ वेरी वॉलेटाइल ईयर अहेड। तो अगर आप मेजर प्रॉफिट्स बना के बैठे हैं तो ये बेस्ट टाइम पीरियड रहेगा आपको अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करने के लिए। रात के समय अगर आपके किचन में ना रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। सिमिलरली अगर आप लेट्स से कि अपने घर का चूल्हा नहीं यूज़ कर रहे हो, बहुत के घरों में किचन्स होते हैं बट दे डोंट यूज़ इट, ठीक है, साउथ डायरेक्शन में या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फायर ज़रूर जलानी है आपको। तो वहाँ पे आप एक फादर चिल्ड्रन या मदर चिल्ड्रन बॉन्डिंग जो है स्ट्रांग होते हुए देखेंगे। ठीक है सर। आपके गाड़ी से रिलेटेड कुछ खर्चे आपको आ सकते हैं या जो भी वाहन आप यूज़ करते हैं, ठीक है, मूवमेंट के लिए, वहाँ से रिलेटेड खर्चे थोड़े आ सकते हैं, ठीक है। हमेशा लोग गलत समझते हैं लेकिन मेरे लिए तो बहुत प्यारा नंबर है, बहुत ही अजीज़ नंबर है, क्योंकि ये लोग मेहनती होते हैं, ये लोग जज्बाती होते हैं। ठीक बात है कि जज्बात को अपने मन में दबा के रखते हैं। तो ये जो समय है ऐसा समय है जब अपने जज्बातों को बाहर निकालो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट खुशी के गुण। हम फिर से आपका सबसे फेवरेट एपिसोड लेके आए हैं नमा टॉक्स पे, मंथली प्रेडिक्शंस विद नन अदर देन मिस्टर ऋषभ ए ग्रोवर, जिसमें हम बात करते हैं हर मूलांक के बारे में और उनकी क्या गोल्डन रेमेडीज होंगी। इसमें आप जानते हैं अपना मंथ कैसा जाएगा आपका और आप क्या क्या कर सकते हैं उसको और बेटर बनाने में। अब ये साल का सबसे आखिरी मंथ है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना ये एपिसोड पूरा सुने, हर मूलांक के बारे में जाने, अपने मूलांक या अपनी फैमिली फ्रेंड्स के मूलांक के बारे में जाने और क्या क्या रेमेडीज़ फॉलो करनी है ये ज़रूर जानें। चैनल का बेल आइकन प्रेस ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम हर हफ्ते एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड लाते हैं जिसमें आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया जानने को मिलता है। और बहुत सारी रिक्वेस्ट और डिमांड्स के बाद हम ला रहे हैं स्टॉक्स ऑफ 2026 विद ऋषभ ए ग्रोवर वेरी सून। तो उसको जानने के लिए और स्टे ट्यून रहने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस एपिसोड को एंड तक देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें आपके लिए। लेट्स गेट इनटू इट। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका नमा टॉक्स पे फिर से, और ये साल का आखिरी महीना है। सो आई एम द मोस्ट एक्साइटेड अबाउट दिस मंथ, क्योंकि इसके बाद हम नए साल की बात करेंगे, नए साल के एपिसोड्स करेंगे। बट 2025 का लास्ट एपिसोड है हमारा मंथली प्रेडिक्शंस का। एंड लास्ट मंथ मीन्स जब रेस के एंड पे होते हैं ना, तो हमें तेज़ भागने की ज़रूरत होती है। रेस के एंड में हमें अपना पूरा जी जान से काम करने की ज़रूरत है और अपना बेस्ट देना है अगर हमें जीतना है। तो दिस इज़ द मंथ जहाँ हम अपनी गेम पलट सकते हैं। दिस इज़ द मंथ जिसमें हम अपनी लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अगर अब हमने इस महीने में क्या करना है और क्या नहीं करना है उस चीज़ का ध्यान रखें, जो आज आप हमें बताएंगे। बिल्कुल, पहले तो आपको और सभी दर्शकों को ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय सर। और जैसे आपने कहा, बहुत खूबसूरती से आपने बताया कि आखिरी में आपको अपना बेस्ट देना चाहिए। सो दिसंबर इज़ अ मंथ दैट एड्स अप टू नंबर 3, 12। एक और 2 को जोड़ेंगे तो 3 नंबर बनेगा। और देखो कितनी कमाल की बात है कि दिसंबर की जो शुरुआत होती है वो सैजिटेरियस के साथ ही होती है। सैजिटेरियस इज़ ऑल्सो गवर्न बाय द पावर ऑफ जुपिटर। तो 3 नंबर किसको कहते हैं हम? देव गुरु बृहस्पति। तो ये जो समय है ये है नॉलेज लेने का, ठीक है। ठीक है, आपको तेज़ दौड़ना है लेकिन सही दिशा में भी तो दौड़ना है। क्या खाली दौड़ने से अपनी जगह तक पहुंचेंगे? नहीं। तो ये साल है जहाँ पे आपको एक बार पीछे मुड़ के देखना चाहिए कि मैंने इस साल में क्या अच्छा किया और क्या और बेटर हो सकता था, और उससे सीखें, उससे क्या सीखे। सो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार बैठे, 1 तारीख को ही एक जर्नल लेके बैठे, एक कॉपी किताब लेके बैठे, इस साल की मेरे क्या अचीवमेंट्स हैं, व्हाट डिड आई डू बेटर, व्हाट कैन आई डू बेटर, और मेरे अंदर क्या पॉजिटिव चेंजेस आए वर्सेस क्या मेरे अंदर नेगेटिव चेंजेस आए। ये एक बार एक्सरसाइज ज़रूर करो। ये एक्सरसाइज करने के बाद अपनी गोल सेटिंग करो, ठीक है। उनमें से 5 चीज़ें सेलेक्ट करो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि इस साल मैंने अपनी हेल्थ पे कम फोकस किया, तो उसको गोल नंबर 1। आपको लगता है इस साल मैंने कोई कोर्स शुरू करा लेकिन पूरा नहीं किया, गोल नंबर 2। तो 5 ऐसी लर्निंग्स जो इस साल में आप बेटर कर सकते थे उसको उठाओ और दिसंबर के लिए उसको अपना गोल बनाओ। क्यों? क्योंकि आप जब बैटल फील्ड से निकलोगे और काम अधूरा रहेगा तो उसके रेपरकशन ज़रूर रहते, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं कि ये जो साल रहा है मंगल के दंगल का रहा है,
बैटलफील्ड का रहा है, हाई इंटेंसिटी का रहा है। तो अब जब आखिरी समय है तो यू नीड टू मेक श्योर कि जो जो हमने चीज़ें शुरू की थी वो अपने अंजाम तक ज़रूर पहुँचे। ठीक है। सो पुरानी कमिटमेंट्स को फुलफ़िल करने का समय सभी मूलांक के लिए, और जो कमिटमेंट्स अधूरी रह गई हैं उनको रीस्टार्ट करने का भी समय दिसंबर का महीना लेके आया सबके लिए। सो इस टाइम पे हम अपनी लाइफ में जो भी हमने गलतियां करी थी उनसे सीखें, और जो सीखा उस चीज़ को भी याद करें और आगे के साल के लिए रेडी हुए। यस। तो अगर हम दिसंबर को ओवरव्यू समझे तो कुछ और चीज़ जो सारे मूलांक के बारे में हम जान सके बिफोर वी स्विच टू कि हम मूलांक की बातें करें। यस, उसी बात पे मैं आगे आ रहा था कि यहाँ पे सिर्फ दिसंबर और साल ख़त्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे 9 साल की कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रही है। 2017 में जो सिलसिला शुरू हुआ था 2025 में वो ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक तो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को जितना हल्का हो सके, जितना आप अपने आप के आसपास को डाइल्यूट कर सके, कॉन्सेंट्रेट कर सके, उतना बेटर रहेगा। यानी डाइल्यूट करना है इन टर्म्स ऑफ अननेसेसरी थिंग्स, कॉन्सेंट्रेट करना है इन टर्म्स ऑफ नेसेसरी थिंग्स। कि जैसे आपको लगता है मेरे वर्क डेस्क पे बहुत सारी फाइल्स हैं जो मेरे काम की नहीं है, उनको हटाइए, डीक्लटर करें, डीक्लटर करें, रीऑर्गेनाइज करें। वैसे ही आपको लगता है कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे सामान हैं, क्लोथिंग्स हैं विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, मेक श्योर कि आप उन सब चीज़ों को अरेंज करें। जितना लेट गो करेंगे उतना आप स्पेस बनाएंगे नई चीज़ों के लिए। जब आप अपनी अलमारी को देखें, अपने वर्क डेस्क को रखें, तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मेरे ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं है। वहीं अगर सब चीज़ें आपके ऊपर हावी हो रही हैं, द वाइब्रेशन, द एनर्जी सच दैट देयर इज़ टू मच टू डू, तो आप ये जो एनर्जी एंड कर रहे हैं ना, ये बहुत सारे बैगेज के साथ कर रहे हैं। और आप देखिए कि जब आप नए क्लास में जा रहे हैं, नई एक सीरीज़ में जा रहे हैं, नए सिलसिले में जा रहे हैं, तो अ पर्सन विद द लाइट बैगेज विल ऑलवेज हैव एन एडवांटेज। सो जब 2026 में स्टेप इन कर रहे हो, विच इज़ अ नंबर 1, विच इज़ अ न्यू कार्मिक साइकिल ऑफ 9 ईयर्स, जितना हल्के रहोगे उतना आगे बढ़ोगे। एग्जैक्टली। पहाड़ चढ़ रहे हैं अगर, तो हमारे बैग में पत्थर भरे हुए हैं तो हम पीछे रह जाएंगे। बट किसी इंसान का बैग हल्का है और वो पहाड़ चढ़ रहा है तो हमसे आगे जाएगा। सो दो चीज़ें बेसिकली दिसंबर में, एक जो अधूरा रह गया उसको पूरा करो, एक जो अब किसी काम का नहीं है उसको अलविदा करो। ये दो चीज़ें अगर आप समझ गए तो आप दिसंबर का क्रक्स जो है वो समझ गए। ठीक है। दिसंबर इज़ द मंथ ऑफ फायर। ठीक है। और साल भी मंगल का है, 9 नंबर का है, सैजिटेरियस इज़ अ फायर साइन। तो यहाँ पे आपको क्या मेक श्योर करना है कि मेरे घर का जो किचन है वो हमेशा साफ़ सुथरा रहना चाहिए। कोशिश करो कि गंदे बर्तन, झूठे बर्तन रात के समय अगर आपके किचन में ना रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। सिमिलरली अगर आप लेट्स से कि अपने घर का चूल्हा नहीं यूज़ कर रहे हो, बहुत के घरों में किचन्स होते हैं बट दे डोंट यूज़ इट। ठीक है। साउथ डायरेक्शन में या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फायर ज़रूर जलानी है आपको। एक दिया पूरे महीने ज़रूर जलना चाहिए। ये सिर्फ उनके लिए जिनके किचन यूज़ नहीं हो रही है। यस, क्योंकि वहाँ पे फायर एनर्जी नहीं जल रही है, चूल्हा नहीं जल रहा है, गैस नहीं जल रही है, तो वहाँ पे दिया ज़रूर लगाएं। और अदरवाइज भी लगाएंगे तो इट विल ओनली ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स ओनली। ठीक है। ठीक है। साउथ ईस्ट में इस पूरे महीने में अंधेरा नहीं होना चाहिए। ठीक है। कूड़ेदान साउथ ईस्ट में अगर आपका है तो उसको मूव कर लें, नहीं तो ये बीमारियों को न्योता देगा। ठीक है। किसी के घर में अगर साउथ ईस्ट में ब्लू या ब्लैक कलर है तो उसको चेंज करने का बेस्ट मौका है, चाहे वो वॉलपेपर है, चाहे वो पेंट है, इस समय पे आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। दिसंबर मंथ में क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है विच इज़ गिविंग यू अ क्लोजर। ठीक है। जो गलतियाँ पुरानी है उसको ठीक कर लो, फिर एक नई बिगनिंग होगी, एक नई शुरुआत होगी यहाँ पे, तभी नया साल अच्छा होगा। तभी नया साल यहाँ पे अच्छा होगा। एंड साउथ ईस्ट रिप्रेजेंट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द सन। जैसे देखो आपकी ईस्ट से सन मूव करता है साउथ की तरफ, वहाँ सबसे ज़्यादा गर्म रहता है, फिर वेस्ट जाता है तो धीमा पड़ जाता है। तो जिसका भी साउथ स्ट्रांग होगा, साउथ ईस्ट स्ट्रांग होगा, वो अगले साल में ऑटोमेटिकली ज़्यादा तरक्की करेगा, उसका नया साल शुरू ही हाई पे होगा। ओके। और वहीं किसी के साउथ ईस्ट में अगर प्रॉब्लम है, ठीक है, चाहे वो गंदगी है, लोहे का सामान पड़ा हुआ है, पुराना कबाड़ वहाँ पे रखा हुआ है, ब्लू या ब्लैक कलर वहाँ पे ज़्यादा है, तो उसको नुकसान होगा ही होगा। ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में फिर कहेंगे जी हमारे साल तो अच्छा शुरुआत हुआ। क्यों? क्योंकि आपने जहाँ से अच्छा समय आना था, अच्छी एनर्जीज आनी थी, वही ब्लॉक किया हुआ है आपने। ठीक है। तो इसका ज़रूर दिसंबर के महीने में थोड़ा सा ख्याल किया जा सकता है।
ठीक है, तो जी। ये था दिसंबर को ओवरऑल ओवरव्यू हमारा। करेक्ट। बट इस पॉइंट पे मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि किसी ने अभी तक 2026 का हमारा एपिसोड नहीं देखा है, जिसमें आपने हमें बताया था कि 2026 सारे मूलांक्स के लिए इन जनरल कैसा रहने वाला है, क्या रेमेडीज़ वो फॉलो कर सकते हैं और साथ साथ क्या क्रिस्टल्स वो यूज़ कर सकते हैं Yes. इस पॉइंट पे। उनके लिए ये एपिसोड बहुत ज़रूरी था, और जिसने अभी तक नहीं देखा है, बिफोर द न्यू ईयर कम्स अप वो ये एपिसोड देख ले, जान ले चीज़ें, अपनी रेमेडी स्टार्ट करे फॉलो करना, जो भी उनको ज़रूरत है वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर ले, क्योंकि दिसंबर की रेमेडीज़ के साथ साथ हमें न्यू ईयर की रेमेडीज़ भी स्टार्ट करनी है। करेक्ट। ठीक है सर, अब मूलांक की बात तो करें। उसका लिंक आप ऑडियंस के साथ हाँ, शेयर कर मैं दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर डालूंगी 2026 का एपिसोड विद आपके साथ जो हमने किया था जी। फॉर एवरी मूलांक। करेक्ट। ठीक है, अब मूलांक एक पे आ जाते हैं सर फिर। बिल्कुल, मूलांक पे आने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि दिसंबर के महीने में और क्या नया हो सकता है फ्रॉम इंडिया या अच्छा, अभी वर्ल्ड और लेवल। है। ठीक है, अगर इंडिया की बात करूं यहाँ पे, तो इंडिया एड्स अप टू नंबर 3। दिसंबर का महीना जो है यहाँ पे थोड़ा सा आप देखेंगे कि चीयरफुलनेस मार्केट्स में रह सकती है। अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ी सी अच्छा। चीयरफुलनेस रह सकती है बिफोर वी एंटर द न्यू ईयर। तो यहाँ पे आप इस चीयरफुलनेस को ये मत समझें कि मार्केट अगर और आगे बढ़ रही है तो अब आपको इस पे हिस्सा लेना चाहिए। अगर आप पहले इन्वेस्टेड हैं तो इस समय पे एंजॉय कीजिए इस समय को, और स्लोली स्लोली अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू करें। क्यों? क्योंकि वी आर एंटरिंग अ वेरी वॉलेटाइल ईयर अहेड। तो अगर आप मेजर प्रॉफिट्स बना के बैठे हैं तो ये बेस्ट टाइम पीरियड रहेगा आपको अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो शॉर्ट टाइम ट्रेडर्स हैं उनको इस समय अच्छे एंट्री पॉइंट्स मिल सकते हैं, अच्छा वहाँ पे मुनाफा कमा सकते हैं, पर ऑलवेज कीप अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और छोटे टारगेट्स बना के चले। जुपिटर क्या है कि जब ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, जैसे दिसंबर के महीने में है, तो वो लालच जगा देता है मन में कि और करते हैं और करते हैं। तो यहाँ पे जो और की तरफ भागेगा वो थोड़े के लायक भी नहीं रहेगा। छोटा छोटा करते चलें, बहुत पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे आप ये देखेंगे कि कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आपको एजुकेशन सेक्टर से, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे आपको गवर्नमेंट सेक्टर से भी आती हुई नज़र ज़रूर आएगी। ठीक है। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे भी आप ये देखोगे कि कुछ ऐसे बड़े चेंजेस होंगे विच विल प्रूव टू बी गुड इन फेवर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। अच्छा। ठीक है, तो चीज़ों में आपको रियायत आती हुई, थोड़ी स्पीड आती हुई नज़र आएगी। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है ये मोमेंटरी हैं। जैसे मैंने 2026 में बताया था, और हम एक स्टॉक्स का एपिसोड एक अलग करेंगे जिसमें हम ग्लोबल इकोनॉमी को ब्रेक डाउन करेंगे, कौन सी इंडस्ट्री चलेगी नहीं चलेगी वो सब हम बात करेंगे। बट यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि इंडिया पर्सपेक्टिव से थोड़ी सी तेज़ी आएगी। अपने प्रॉफिट्स को बुक करें, शॉर्ट टाइम ट्रेडर्स शॉर्ट टारगेट्स लेके चले, उनके लिए अच्छा रहेगा। वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड्स ईजी होंगी और आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक एनवायरनमेंट पॉजिटिव होता हुआ ज़रूर नज़र आएगा दिसंबर के महीने में। ठीक है। ठीक है, पानी को लेके अभी भी थोड़ा सा असमंजस बाकी है। ये पूरे साल में क्या हुआ है कि आपने देखा कि थोड़ा सा पानी से रिलेटेड तबाही ज़्यादा हुई है। ठीक है, और ऐसे एरियाज़ में हलचल ज़्यादा हुई है जहाँ पे पानी लगता था। दिसंबर के समय में भी मैं ये कहूँगा कि अगर आपका ऐसा थॉट प्लान है कि आप पानी को लेके थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स लेना चाहते हैं, तो मत लीजिए, मत कीजिएगा। आपने देखा कि एक बहुत फेमस सिंगर की भी डेथ पानी में हुई। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्की स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स रिलेटेड टू वाटर मत करना, दिसंबर में नहीं करना। दिसंबर में नहीं करना। इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल करना सभी। ठीक है। ठीक है, चले अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं। मूलांक एक की बात जो आपने कहा मूलांक एक की बात करते हैं, तो मूलांक 1, 10, 19, 28 थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपके काम अधूरे होते हुए नजर आएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि डिलेज आ रहे हैं, बट वहीं रेजिलियंस जो दिखाओगे वहाँ पे रिजल्ट ज़रूर आएगा। यहाँ पे आपके पास एक अच्छा समय है अपने पेंडिंग काम को पूरा करने का और सपोर्ट लेके चलने का। यहाँ पे अकेले चलोगे तो थोड़ा सा लॉस्ट फील करोगे, किसी की मदद लेके चलोगे तो बहुत आगे तक जाओगे। अगर आप बिज़नेस में हैं यहाँ पे तो थोड़ा सा आपको अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करना चाहिए, नहीं तो चीज़ें गुम सकती हैं, चोरी हो सकती हैं। तो चीज़ों को मैनेज करके रखें, अरेंज करके रखें। फाइनेंसेस में किसी को पैसा उधार नहीं देना, किसी से पैसा उधार नहीं लेना इस समय पे। इसके अलावा कोई जुआ सट्टा लॉटरी इस समय पे ना खेलें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अल्कोहल और नॉनवेज जितना कम रहेगा उतना आपके लिए बेटर रहेगा। एटलीस्ट ट्यूसडेज, थर्सडेज एंड संडेज़ को आपको ये अवॉइड ज़रूर करना है। रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ आप ऐसी बात ना चाहते हुए भी बोल जाएंगे जो नहीं बोलनी चाहिए, और उस वजह से अननेसेसरी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, स्पेसिफिकली सैटरडेज़ के दिन।
ठीक है। तो जितना हो सके पॉसिबल सैटरडेज को मॉर्निंग ब्रेकफास्ट साथ में करें पार्टनर के साथ, और समय बिताने की कोशिश करें, शनिवार की एनर्जी को कंट्रोल करके चलें, तो आपके लिए ये महीना ब्लेसिंग्स वाला रहेगा। बच्चों के साथ भी आपको समय देने की ज़रूरत है। जो लोग पेरेंट्स हैं, नंबर 1 है, बच्चों को थोड़ा सा समय दें, यहाँ पे बैठ के उनके साथ शाम के समय थोड़ा सा उनकी मदद करें, तो वहाँ पे आप एक फादर चिल्ड्रन या मदर चिल्ड्रन बॉन्डिंग जो है स्ट्रांग होते हुए देखेंगे। ठीक है सर। आपके गाड़ी से रिलेटेड कुछ खर्चे आपको आ सकते हैं, या जो भी वाहन आप यूज़ करते हैं, ठीक है, मूवमेंट के लिए, वहाँ से रिलेटेड खर्चे थोड़े आ सकते हैं। तो अगर वो पहले आप कर लें, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ अपनी कुछ अगर आप चेंजेस कर लें, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। स्पेसिफिकली मूलांक 1 की अगर मैं बात करूँ तो हेयर फॉल थोड़ा ट्रिगर हो सकता है, स्किन रिलेटेड थोड़ी इश्यूज आ सकते हैं। यहाँ पे सन बेदिंग इज़ वेरी गुड फॉर देम, स्पेसिफिकली इन द मॉर्निंग आवर्स। तो जो लोग भी सुबह जल्दी उठते हैं, नहाना शुरू कर दें, और 2 मिनट सिर्फ धूप में रेगुलरली रोज़ सुबह खड़े ज़रूर हों। अगर इतना भी कर लेंगे तो कहते हैं ना कि आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। तो डेफिनेटली इनको ये चीज़ करनी चाहिए। कलर्स में मैं इनको कहूँगा कि ब्लू और ब्राउन ये इनके लकी कलर्स हैं, इस महीने में ज़रूर इस्तेमाल करें। वैसे इंस्टाग्राम पे भी आते हैं ये कलर्स, ठीक है, हमारे डेली हम अपडेट करते हैं, पर ब्लू के शेड्स और ब्राउन के शेड्स आपके लिए लकी हैं। कुछ भी इंपॉर्टेंट कर रहे हो तो इन कलर्स का इस्तेमाल आप ज़रूर करो, ठीक है। ठीक है। गोल्डन रेमेडीज़ की बात करूँ यहाँ पे, तो जैसे मैंने कहा आपको, दिसंबर इज़ द मंथ ऑफ फायर। तो यहाँ पे आपके वर्क डेस्क पे अगर आप येलो कलर की कैंडल या ऑरेंज कलर की कैंडल रखते हैं, उसको जला के रखें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। चाहे आधा घंटा भी जलाएं, लेकिन द एलिमेंट ऑफ फायर ऑन योर वर्क डेस्क इज़ वेरी बेनिफिशियल। सिमिलरली अपने फ़ोन स्क्रीन के ऊपर एक छोटी सी दिया की लौ का एक फ़ोटो लगा के रखें। जैसे एक दिया जो होता है ना, उम्मीद की किरण होती है। आपने कहानी सुनी होगी बीरबल वाली, कि उसने सिर्फ दिया को देख के पूरी रात गुजार ली ठंडे पानी के अंदर। वैसे ही ये जो समय है एडवर्सिटी का, आपको वो जो दिए की लॉ है, इट विल ऑलवेज गिव यू एनर्जी दैट यू विल बी एबल टू ओवरकम दिस फेज विद अ लॉट ऑफ ईज। ठीक है। ठीक है। और आखिर में इस समय पे अगर आपसे पॉसिबल हो पाए, छोटे बच्चों को स्टेशनरी, पढ़ने लिखने का सामान है, कॉपी पेंसिल किताबें हैं, वो ज़रूर डिस्ट्रीब्यूट करें। यहाँ पे डोनेट वर्ड यूज़ नहीं करूँगा मैं, डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है। तो इन चीज़ों का ख्याल करें। दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। ठीक है सर। मूलांक 2 की बात कर ले हम। एक मिनट बोलना, बोलो। ये कट में डाल देते हैं। ठीक है सर, मूलांक 1 का ये ओवरव्यू था, और आपने शायद कैंडल रेमेडीज भी इसीलिए दिए क्योंकि ये फायर का महीना है, Correct. दिसंबर सैजिटेरियस। तो जी। हम फायर की पावर को मैनिफेस्ट करके दिसंबर का महीना निकालेंगे, और Correct. इसलिए आपने कैंडल रेमेडीज दी हैं, और Yes. आगे और मूलांक के कलर्स और रेमेडीज आप बताएंगे। करेक्ट। तो मूलांक 2 की बात करते हैं सर। चलिए, 2, 11, 20, 29 ब्लॉकबस्टर मंथ है इनके लिए। काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं। घूमने फिरने का प्लान बनेगा, अपनी जगह को चेंज करेंगे, यानी ऑफ कोर्स ट्रैवल जाएंगे। अब वो काम को लेके हो या फैमिली के साथ हो, दोनों ही चीज़ें इस समय पे पॉसिबल हो सकती हैं। थोड़ा सा खाने पे ध्यान देना है, वेट इनका बढ़ सकता है, और वेट बढ़ने के साथ साथ ये थोड़ा सा अनईजी भी फील कर सकते हैं, अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना खाना कम कर दें। अगर 2 रोटी खाते हैं तो 1 रोटी खाना शुरू कर दें, क्योंकि यहाँ पे अगर ये ज़्यादा खाएंगे तो इनसे गलतियों के चांसेस बढ़ते जाएंगे। फिर ये कहेंगे जी ऐसी गलतियाँ क्यों हो रही हैं। खाने की वजह से नींद आएगी, केयरलेस हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, और ये जो है फायर है एनर्जी, नंबर 2 फायर से बहुत दूर रहता है। दे फील वेरी अनकंफर्टेबल। तो आपको क्या करना है, अपनी डाइजेस्टिव फायर, जो अपनी स्टमक की फायर होती है, उसको जगह देनी है, जगने का। अगर वो सारा टाइम आपका खाना ही बचा रही है तो आप कंस्ट्रक्टिव आइडियाज़ लेके नहीं आ पाएंगे। सो 2/11/2029 घूमने फिरने का समय है, चेंज ऑफ लोकेशन है, खाना कम खाएं, फोकस करें काम के ऊपर। रिलेशनशिप्स में बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आप देखेंगे घर के अंदर हंसी मजाक का माहौल रह सकता है। आपके रिलेटिव्स आ सकते हैं मिलने के लिए, भाई बहन आ सकते हैं मिलने के लिए। आप अगर बाहर रहते तो आपको घर जाने का मौका मिलेगा। ये सब चीज़ें इस महीने में आप होते हुए देखेंगे। और कुछ लोग जो एक बुरे रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, उनको भी वहाँ से निकलने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो टेक दिस अपॉर्चुनिटी एज अ ब्लेसिंग। ये मत सोचें कि अरे अब क्या होगा, मेरा रिश्ता ख़राब हो गया। नहीं, वो ठीक है, सेपरेट है, गेट ओवर विद इट। आप अपनी जगह को चेंज करें। अगर आपको लग रहा है कि आई एम नॉट फीलिंग गुड, निकल जाएं, बस्ता पैक करके पहाड़ों पे निकल जाएं, आप ऑल्टीट्यूड्स पे जाएं। इट विल बी अ वंडरफुल मंथ फॉर यू, ठीक है। ठीक है। जहाँ पे भी रहते हैं थोड़ा सा ऊंची जगह पे चले जाइए, अबव सी लेवल,
बहुत अच्छी एनर्जीज आप अपने लिए अट्रैक्ट कर पाएंगे। इस महीने पॉसिबल हो सके तो चिड़ियों को दाना डालें, ठीक है। आप बाजरा डाल सकते हैं, भीगी हुई हरी मूंग की दाल डाल सकते हैं, बर्ड फीडिंग आती है स्पेसिफिकली वो डाल सकते हैं, क्योंकि कई कंट्रीज़ में इसकी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जितना ज़्यादा एयर एलिमेंट से कनेक्ट करेंगे, गहरी सांस लेंगे, ठीक है, उतना इनके लिए अच्छा रहेगा। तो अपने फ़ोन पर अलार्म लगा के रखें, दिन में कम से कम 5 बार इनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। 10 बार गहरी लंबी सांस लेनी है, 10 बार वो सांस छोड़नी है। फायर के लिए क्या फ्यूल है? ऑक्सीजन। तो जितनी अच्छी सांस लेंगे उतना ही ज़्यादा ये कैरिज्मेटिक इस महीने में फील करेंगे, और इनका फायर साइन जो फायर element है, वो इनकी एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट रहेगा। इसके बाद वर्क डेस्क पे अपने एक वाइट कलर की कैंडल लगा के रखें, बहुत अच्छा इनके लिए रहेगा। और अपने फ़ोन पे एक फुल मून का पिक्चर लगा के रखें, इल्यूमिनेटेड पिक्चर लगा के रखें, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि नंबर 2 इज एसोसिएटेड विद मून। यस, एंड फुल मून, और मून की अपनी रोशनी नहीं होती है, सूर्य की रोशनी को वो रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो फुल मून की पिक्चर लगा के रखें, इनके लिए बहुत अच्छा ये साल और ये समय रहने वाला है। ठीक है सर, मूलांक 3 पे आ जाते हैं फिर। जी, 3, 12, 21 और 30 अपना ही नंबर है। 3 नंबर जुपिटर का है, तो डेफिनेटली इनको काफ़ी सफलता इस महीने में मिलेगी। और पास्ट जो ब्लॉकेजेस हैं, कुछ अगर पुरानी चीज़ें रुकी हुई हैं, तो वो इस महीने में मोमेंटम आती हुई दिखाई देंगी, आपको पूरी होती हुई नज़र आएंगी। फाइनेंशियली दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड, तो पैसा बनता हुआ नज़र आएगा। और जो आपने इन्वेस्टमेंट्स की हैं उसमें भी आपको प्रॉफिट या रिटर्न्स आते हुए नज़र आ सकते हैं, ठीक है। 3, 12, 21, 30 इस समय पे थोड़ा सा अपनी आँखों का ख्याल करें, ठीक है। चश्मा का नंबर बढ़ सकता है, नहीं तो चश्मा लग सकता है, आँखों में थोड़ी रेडिशनेस आ सकती है। और ये लोग क्या हैं, जुपिटर इट्स अ वेरी ब्लिंगी प्लैनेट। अगर आप आज भी टेलीस्कोप से देखोगे जुपिटर, तो एक डिस्को बॉल के जैसा लगता है। तो इस समय पे थोड़ा सा अपने ऊपर भी काम करें, अपने ब्लिंग के ऊपर काम करें, ठीक है, अपनी वाइब्रेशंस के ऊपर काम करें, अपनी एनर्जी के ऊपर काम करें, तो ये समय इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। रिश्तों में काफ़ी अच्छा सुधार आएगा। जो लोग सिंगल हैं उनको अचानक से कोई ना कोई एक अच्छा रिलेशन मिलता हुआ नज़र आएगा, एक बॉन्डिंग बनती हुई नज़र आएंगी। वो खुद भी हैरान होंगे कि ये क्या हुआ, लेकिन एक कनेक्शन, एक फ्रेंडशिप आपको नई यहाँ पे बनती हुई ज़रूर नज़र आएगी। ठीक है। स्पेसिफिकली नंबर 3 के लिए मैं कहूँगा, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि डी क्लटर, वो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगला साल जो इनके लिए काफ़ी सारी नई चीज़ें लेके आ रहा है। अगर आपको नई चीज़ें चाहिए तो 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी, या तो अपना बर्तन बड़ा करें, या जो बर्तन ऑलरेडी भरा हुआ है उसको खाली करें। तो यहाँ पे ये इनको ज़रूर करना चाहिए। और दान खाने पीने का, स्पेसिफिकली ऑन थर्सडेज, कुछ नहीं, अगर आप 2 रोटी लेके जाते हैं ऑफिस तो 3 रोटी लेके जाएं, 1 रोटी किसी और के लिए ज़रूर लेके जाएं, स्पेसिफिकली ऑन थर्सडेज, ठीक है। अब कोई खाए नहीं खाए, आप किसी जानवर को खिला दे, बाद में कोशिश करें दोस्त लोग आपके साथ खा लें। तो ट्राई टू ऑफर फूड, खाने के साथ रिश्ता जोड़ें। 3 नंबर अपने आप इस महीने कमाल करता हुआ जाएगा, बहुत बढ़िया नंबर है। ये भी अपने वर्क डेस्क पे येलो कलर की कैंडल लगा के रखें, बहुत अच्छा इनके लिए रहेगा। इसके अलावा अपने वर्क डेस्क के ऊपर येलो सनफ्लावर्स, ठीक है, या अपने फ़ोन के ऊपर येलो सनफ्लावर्स की फ़ोटो लगा सकते हैं। इट ब्रिंग्स अ न्यू होप, अ न्यू पावर, तो वो इनके लिए बहुत अच्छा यहाँ पे रह सकता है। ठीक है सर। तो ये 2 चीज़ें इनको डेफिनेटली इस समय पे करनी चाहिए। हमें कई कमेंट्स आते हैं कि मूलांक 3 के बारे में सर बहुत कम बोलते हैं, तो आई थिंक इस बार मूलांक 3 का आपने जो बहुत अच्छा बताया समय, एंड आई थिंक लोगों को भी इनफ इन्फॉर्मेशन मिल गई है अपने बारे में, तो आई थिंक वो भी सेटिस्फाइड रहेंगे हमारी ऑडियंस। चलो, अच्छा है तो अच्छा है, और जहाँ काम करना है वो तो करना है। वी कैन नॉट बी बायस्ड, हम तो सिर्फ जो चीज़ें हम बता सकते हैं वो बताने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, बहुत अच्छे। और अब तो मुझे लगता है कि ये ब्रेड एंड बटर बन गया है लोगों के लिए। ये तो हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया था कि जिन लोगों तक हम नहीं पहुंच पाते वहां पहुंचने की कोशिश करें। कई बार लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि आपकी फ़ीस ज़्यादा है, तो मैं ये कहता हूँ कि इसके ऊपर तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता कि फ़ीस ज़्यादा है या कम है, वो देखने वाले का नज़रिया है। कई लोगों को बहुत कम लगती है, बट ये बात ज़रूर कह सकता हूँ कि खुशी, हम जो भी करते हैं ना बहुत इंटेंट के साथ करते हैं, हर किसी को पूरा समय देने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए शायद मेरा ये मन था, और मैंने आपसे डिस्कस करा, आपने कहा कि हमें ये करना चाहिए। जो लोग हम तक नहीं पहुँच सकते उनके लिए हमें ये हर महीने आना चाहिए, और जहाँ तक गाइडेंस पहुँच सकती है वो पहुँचनी चाहिए। आज भी मैं कहीं पे जाता हूँ, एयरपोर्ट में जाता हूँ, कई लोग मुझे मिलते हैं तो कहते हैं हमने आपको नमा टॉक्स पे सुना था, और आपने जो मंथली चीज़ें बताई हम वो डेफिनेटली करते हैं।
और कई लोग तो ऐसे भी हैं जो खुद न्यूमरोलॉजी फॉलो करते हैं, ये हमारी वीडियोस का वेट करते हैं कि काश हमें कुछ रेमेडीज़ पता चल जाए तो हम आगे क्लाइंट्स को बता दें। ऐसे भी लोग हैं, ठीक है। और ऐसे मुझे पर्सनली लोगों ने बताया है यस कि हम तो आपका सुनते हैं और आगे लोगों को बताते हैं, उनका भी भला होता है। तो यही पर्पस है कि दिस नॉलेज इज़ नॉट ओनली मी, ये स्प्रेड हो रही है और आप भी चलते चलो, हम भी चलते चले। एंड इस इनिशिएटिव के साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं जो हर महीने इंतजार करते हैं इस एपिसोड का। अब तो क्रेडिट गोज टू यू, आपने शुरुआत करी, इसकी बुनियाद रखी। चलिए, वेरी गुड। देखो मैं तो हूँ ही, मैं तो इतने सालों से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन आपकी जैसी यूथ जब आती है, बिलीव करती है, सामने लेके आती है इन सब्जेक्ट्स को, तो एक यूथ को भी जुड़ने का मौका मिलता है। एंड इट्स अ वेरी चेंजिंग टाइम्स जिसमें हम एज अ यूथ बहुत चेंज हो गए। अगर मैं अपनी जनरेशन को देखूँ तो हम स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन और एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से अब ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, बट पहले छूट गया था वो कनेक्शन। तो जब वो कनेक्शन वापस बढ़ रहा है हमारा, तो वी नीड एक्सपर्ट्स लाइक यू जो हमें सही नॉलेज दे सके और हम भी गुमराह ना रहे, और सही तरीके इस चीज़ को हम यूज़ करके हम एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया एज वेल कि हम बहुत शाइन करें और अपने घर वालों को प्राउड फील करें और ये सारी चीज़ें करें। बिल्कुल। और यहीं पे मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मैं हमेशा कहता हूँ, पहले मैं इन चीज़ों को एडवर्टाइज़ नहीं करता था, बट कुछ लोग फ़ायदा उठाते हैं शराफत का, मुझे ऐसा लगता है। हमारी क्लिपिंग्स लगा के अपना व्हाट्सएप नंबर लगाते हैं, और आपकी ही और मेरी क्लिपिंग्स कई जगह लगी हुई हैं और लोगों ने अपना नंबर लगाया हुआ है। तो ऑडियंस को गुमराह नहीं होना है। अगर आपको मुझसे संपर्क करना है तो नंबर है +91 7310 36108। इस पर आपने व्हाट्सएप करना है। टीम विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। आपकी जो बात होगी मुझसे डायरेक्ट होगी, तो आपको कहीं भी किसी और अकाउंट में पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी नंबर पे हम अवेलेबल हैं, इस पर आप फॉलो करें। एंड आई विश ऑल ऑफ यू अ वेरी बेस्ट। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं और मूलांक 4 पे आ जाते हैं। जी बहुत बढ़िया। 4, 13, 22 और 31 राहु, ठीक है। हमेशा लोग गलत समझते हैं, लेकिन मेरे लिए तो बहुत प्यारा नंबर है, बहुत ही अजीज़ नंबर है, क्योंकि ये लोग मेहनती होते हैं, ये लोग जज्बाती होते हैं। ठीक बात है कि जज्बात को अपने मन में दबा के रखते हैं। तो ये जो समय है, ऐसा समय है जब अपने जज्बातों को बाहर निकालो दिसंबर में। यस, जो आप फील कर रहे हो एटलीस्ट लोगों को बताओ, बिकॉज आप जब तक अपने मुंह से अपनी फीलिंग्स को नहीं बताओगे तो सामने वाला मन नहीं पढ़ सकता। तो यहाँ पे अपने पार्टनर के साथ बैठिए, अपनी फीलिंग्स बताइए, अपने बॉसेस के साथ बैठिए, अपने आइडियाज़ बताइए, दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। एकदम से आपको नेम एंड फेम यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आएगा। सेकेंड ऑफ ऑल, 4 नंबर को इस समय थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी अपने हेल्थ को लेके। स्पेसिफिकली फीमेल्स हैं तो हार्मोनल इश्यूज़ या स्किन इश्यूज़ यहाँ पे इनको हो सकते हैं। तो डेयरी प्रोडक्ट्स पहली बात तो कम कर दें, सफ़ेद चीज़ें जितनी भी खाने में उनको कम कर दें, और इसके अलावा जितना पसीना बहाएंगे उतने सुखी रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पसीना ज़रूर बहाना है, ठीक है, मेहनत करनी है। यस। और मेल्स हैं तो यहाँ पे हेयर फॉल बढ़ता हुआ नज़र आएगा, उनके लिए भी मैं ये कहूँगा कि पसीना ज़रूर बहाना है आपको, ठीक है, मेहनत ज़रूर करनी है। जो यहाँ पे बैठा रहेगा वो नेगेटिविटी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे इसलिए ऑफिस में भी ज़्यादा समय बैठना नहीं है। 10-15 मिनट काम करा, फिर 1-2 मिनट चल लिए, 10-15 मिनट काम करा, 1-2 मिनट चल लिए। इस पैटर्न को फॉलो करें, ब्लड सर्कुलेशन का बना रहेगा, फोकस इनका अच्छा रहेगा। ये चीज़ का ध्यान थोड़ा सा इनको दिसंबर के महीने में करना पड़ेगा। ठीक है। नए इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये समय ठीक नहीं है, तो कुछ लेना चाहते हैं तो मैं कहूँगा 1-2 महीने अभी आपको रुकना चाहिए, थोड़ा सा और सेव कर लीजिए और सोच समझ लीजिए। बिकॉज अभी क्या आप एम्बिग्विटी में कन्फ्यूज हैं, लूँ कि ना लूँ, ये अच्छा है कि नहीं है, तो कन्फ्यूजन में लेंगे, बाद में पछताएंगे। इससे अच्छा अभी 1-2 महीने रुक जाइए, उसके बाद आप परचेज़ करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। कोई बड़ी परचेज़ है तो छोटी मोटी परचेज़ जो आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड मंथ फॉर यू टू लर्न समथिंग। कोई छोटा मोटा कोर्स या सर्टिफिकेशन भी यहाँ पे कर लें तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा अपने रिज्यूमे को वेटेज देने के लिए, अपने काम को इम्प्रूव करने के लिए। स्पेसिफिकली नंबर 4 के लिए मैं बता रहा हूँ ये बात, ठीक है। ठीक है। रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा उखड़े हुए रह सकते हैं ये, ठीक है। कुछ पुरानी बातें जो मन में लेके बैठे हैं, तभी मैंने कहा कि अपने मन की बात बता दें, एटलीस्ट जो इश्यूज अनरिजॉल्व हैं वो सॉल्व हो पाएंगे। नहीं तो ये एक कोल्ड वार जैसा एनवायरनमेंट होता है कि सब कुछ ठीक है, मैंने कुछ नहीं कहा, ऐसी सिचुएशन में रहेंगे। तो उस चीज़ को रिजॉल्व कर लें। 9 साल की कार्मिक साइकिल एंड हो रही है, इश्यूज को मन में रख के क्या करेंगे, डिस्कस कर दीजिए, बोल दीजिए, आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है। हेल्थ में मैंने आपको बताया, रिलेशनशिप्स का बताया, फाइनेंसेस का बताया, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम रेमेडीज़ की। तो यहाँ पे रेमेडीज़ हैं, ब्लू कलर की कैंडल
आप रखिए, चाहे डार्क ब्लू है लाइट ब्लू है, अपने वर्क डेस्क पे रखिए। मुलांग 4 के लिए। ठीक है, ज़रूर जलाना है आपको आधे घंटे से लेके 1 घंटे के बीच में, और ज़्यादा जलाएंगे तो और अच्छा है आपके लिए। बट मेक श्योर कि फायर एनर्जी आपके पास ज़रूर जलती हुई होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा अपने फ़ोन पे एक ऐसी फ़ोटो लगानी है जिसमें फ्लोटिंग दिया है, यानी पानी है और उसमें दिया जल रहा है। ठीक है, या फायर और वाटर कॉम्बिनेशन की कोई फोटोग्राफ आप लगा सकते हो यहाँ पे। क्यों? क्योंकि राहु जो है वो जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है और समय फायर का है। तो यू हैव टू बेसिकली रिप्रेजेंट दैट एडवर्सिटी में भी अपॉर्चुनिटी होती है। तो पानी में भी आग लग सकती है, लगाने वाला चाहिए। तो ये इस समय का अगर ध्यान रखेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। और जैसे मैंने कहा, मन की बातों को मन में नहीं रखना है, उनको बोलना है, रिजॉल्व करना है, बात करना है उनके बारे में। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर, फिर मुलांग 5 की अब बात कर ले, अगर 4 का ये ओवरव्यू हमें समझ आ गया है। जी, तो 5, 14, 23, 5, 14, 23, इनको करनी पड़ेगी थोड़ी सी मेहनत। अब इनको लग रहा है कि हमने बहुत सारी मेहनत कर ली, अब आराम कर लेते हैं, घूमने चले जाते हैं। नहीं, घूमने जाओ, लेकिन लास्ट वीक में, उससे पहले अपना पेंडिंग काम ख़त्म करके जाओ। यहाँ पे 5, 14, 23 के ऊपर बहुत सारी पेंडेंसीज पड़ती हुई नज़र आ रही हैं कि काम पीछे ये पेंडिंग था, वो पेंडिंग था। तो अब आपका कंप्लेंट्स आनी शुरू हो जाएंगी काम को लेके, चाहे वो क्लाइंट्स की हो या बॉसेस की हो। तो पहले 15 दिन दिसंबर में टाइम पीरियड है आपके पास, फर्स्ट 15 डेज आर वेरी गुड फॉर यू। तो आप अपने सबसे पहले पेंडेंसीज ख़त्म करो, कंप्लेंट्स ख़त्म करो। अगर कोई कंप्लेंट है तो उसको लाइटली मत लो, क्योंकि वो एस्केलेट हो सकती है, वो बड़ी बन सकती है। तो उसको निप इट इन द बड, कहते हैं ना कि जब जहाँ शुरुआत हुई जिस प्रॉब्लम की, उसको वहीं ख़त्म कर दो। इसके अलावा ये समय ऐसा है कि जहाँ आपको अपने कॉलीग्स के साथ बैठना चाहिए, अपने टीम के साथ बैठना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। इस समय बोलो कम, सुनो ज़्यादा, इस बात का फोकस करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यू विल गेट अ लॉट ऑफ इनसाइट्स। और उसको ईगो पे नहीं लेना, उसको समझना है कि जेन्युइन प्रॉब्लम है। ठीक है। 5, 14, 23, भारी सामान मत उठाना, कमर में चोट लगने के चांसेस हैं, सीढ़ियों पे गिरने के चांसेस हैं। तो वेयर कंफर्टेबल शूज़ और अपना आराम से देख के चलना। उबड़ खाबड़ रास्ता है, अंधेरी सड़क है, थोड़ा सा देख के चलना। बाइक चलाते थोड़ा देख के चलना, सोच समझ के अपना यहाँ पे समय ऐसा है कि हल्का फुल्का ध्यान हटा और दुर्घटना घटी वाली सिचुएशन यहाँ पे बन सकती है। तो बेस्ट है अवॉइड कीजिए, जो चीज़ नहीं हो सकती उसको अवॉइड कर सकते हैं ना। 5, 14, 23, ये समय ऐसा है कि जब आप अपने आसपास अपनी ग्रीनरी का ध्यान रखें। जितना सुंदर गार्डन होगा उतना ही सुंदर बैंक बैलेंस होगा। घर में गार्डन नहीं है, कोई बात नहीं, तुलसी का पौधा लगाओ। अक्सर लोगों के घर में ठंड में तुलसी ख़त्म हो जाती है या ब्लैक हो जाती है, जल जाती है। क्यों? क्योंकि वो उसको ओस से बचाते नहीं हैं। तो तुलसी को यहाँ पे बच्चे की तरह पालो, धूप में बाहर निकालो, फिर अंदर लेके आओ, अपना मैन्योर करो, फर्टिलाइज़र्स करो, पानी डालो थोड़ा थोड़ा करके। अगर इस समय पे तुलसी उगा ली तो आप भी समझो कि आपके लिए लक फैक्टर एक्टिव है। और अगर यहाँ पे तुलसी आपकी नहीं उगती तो इसका मतलब घर में नेगेटिविटी है। ये मुलांग 5 को मूलांक 5 के लिए। अब अगर नेगेटिविटी है तो क्या करेंगे? घर को खोल के सुबह, ठीक है, स्मज करना है। स्मज किससे कर सकते हैं? सेज के साथ। ड्राइड सेज आती है, उसको थोड़ा जला के धुआं को बाहर की तरफ करना है, नेगेटिविटी को बाहर निकालना है। तो ये 5, 14, 23 ज़रूर करें, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। ब्लू ग्रीन कलर का इस्तेमाल ज़्यादा करें, इनके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा ग्रीन कलर की कैंडल ये अपने वर्क डेस्क पे लगाएं, बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। और ये स्पेसिफिकली अपने फ़ोन पे पिंक कलर के फ्लावर्स की फ़ोटो। ठीक है। अब लड़के थोड़ा सा बुरा मान जाएंगे, कहेंगे हम क्या करेंगे पिंक कलर्स का। ठीक है, बट पिंक कलर की फ्लावर्स की फ़ोटो आप चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं तो पिंक फ्लेमिंगोज़ की भी फ़ोटोज़ लगा सकते हैं। अब गुलाबी कलर क्या है? गुलाबी कलर एक ऐसा कलर है जो क्राउन चक्र और रूट चक्र को मिक्स करके बनता है। क्राउन वाइट होता है, रूट जो होता है वो रेड होता है। तो वाइट और रेड को मिक्स करोगे तो पिंक बनता है। तो यानी सर से लेके पाँव तक एनर्जी बांधने का काम गुलाबी रंग करेगा यहाँ पे। और ये मुलांग 5 को बहुत हेल्प करेगा। मुलांग 5 को बहुत हेल्प करेगा यहाँ पे। ठीक है। तो पिंक फ्लावर्स का या पिंक फ्लेमिंगो का यहाँ पे आप अपना कलर लगा के रख सकते हैं। इसके अलावा 5, 14, 23 को कम से कम कोशिश करनी कि नॉनवेज और अल्कोहल जितना कम हो सके उतना इनके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। 1 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर को इस साल में नॉनवेज और अल्कोहल इस महीने में कम लेना है। ठीक है, चलें आगे। जी सर। चलो अब किसकी बारी है? मुलांग 6 की। 6, 15, 24, 6, 15, 24,
ये रिप्रेजेंट होते हैं शुक्र के साथ, 6 नंबर के साथ। महीना जो है वो 3 नंबर का है, 369 इज़ 1 फैमिली। तो यहाँ पे एकदम से आपको सपोर्ट आता हुआ नज़र आएगा। कुछ पेंडिंग पेमेंट्स आ सकती हैं, कुछ लोग फ़ोन करके कह देंगे जी आपके वो पैसे रखे हुए थे वहाँ पे, वो आप ले लीजिए, ठीक है। कुछ पुरानी इन्वेस्टमेंट्स आपको अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे दे सकती हैं। यहाँ पे अगर आपको कोई पेमेंट ड्यू थी ऑफिस में तो वो मिल सकती है। अगर आप वेरिएबल कमीशन वाला काम करते हैं तो यहाँ पे अचानक से थोड़ी कमीशंस बढ़ती हुई आपको नज़र आ सकती हैं। बट जो पैसा आए उसको खर्च नहीं करना है, उसको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा 6/15/24 ये भी अगर इस साल, इस महीने में हनुमान चालीसा दिन में 3 बार पढ़ना शुरू कर दें, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, तो बहुत अच्छा इनके लिए रहेगा। बिकॉज 639 इज़ 1 फैमिली, जैसे मैंने कहा, तो मंगल की एनर्जी को साथ लेके चले, बहुत अच्छा रहेगा। ये अपने घर की साफ़ सफाई भी करें और अगर हो सके तो अपने आप को फिज़िकली ट्रांसफॉर्म करने की भी कोशिश करें, थोड़ा सा अपनी फिज़िकल लुक्स को चेंज करने की कोशिश करें। इनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। पीपल विल नोटिस द चेंजेस दैट दे आर डूइंग। ये भी कुछ नए लोगों को मिलेंगे, इंटरेस्टिंग गॉसिप्स होंगी, दिलचस्प बातें होंगी। बट नए लोगों को अपने राज नहीं देने हैं, अपने सीक्रेट्स नहीं बताने हैं, नहीं तो आप सोचेंगे कि अरे ओवर शेयर कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। रात का समय इनके लिए थोड़ा सा दैत्य एनर्जी का रहेगा, तो 11 से लेके 1 के बीच में ज़्यादा लोग फ़ोन पे बातें करते हैं, उनको अवॉइड करना है, ठीक है। रात को 11 बजे से 1 बजे के बीच में, जब दिन परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है, जब हो रहा चेंज हो रहा है दिन का, तो उस समय पे फ़ोन पे ज़्यादा बातें नहीं करनी है। कोशिश करो कि टाइमली सो जाओ तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा, ठीक है, ठीक है। 6/15/24 यहाँ पर रेमेडीज़ की बात कर लें तो वाइट कलर की कैंडल अपने वर्क डेस्क पे ज़रूर लगानी है। आधा घंटा 1 घंटा ज़रूर जलाएं, और ज़्यादा जलाएंगे तो और अच्छा है इनके लिए। इसके अलावा जो मैंने पहले कहा था वीडियो की शुरुआत में कि किचन की क्लीनिंग करनी है, वो इनको सबसे पहले करनी है। नंबर 6 को सबसे पहले करनी है, सबको करनी है बट इनको सबसे पहले करनी है, राइट। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें। इसके अलावा अगर मैं पिक्चर की बात करता हूँ तो ये वाइट कलर के फ्लावर्स की पिक्चर, ठीक है, वाइट कलर के फ्लावर्स की पिक्चर ये ज़रूर लगाएं अपने वॉलपेपर के ऊपर या अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। वाइट इज़ अ कलर ऑफ ऑप्टिमिज्म, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे एक नई उम्मीद इनको दिखेगी। ये चाहते हैं तो ये स्नो कैप्ड माउंटेन्स की भी पिक्चर लगा सकते हैं, वाइट, ठीक है, वाइट। अब हम कहेंगे कि जी माउंटेन्स क्यों है, तो ये फायर का समय, तो हम फ्लावर्स की बात क्यों कर रहे हैं, माउंटेन्स की बात क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दिसंबर का जो आखिरी समय होता है वो केप्रिकॉन से गवर्न होता है। केप्रिकॉन इज द अर्थ एलिमेंट, तो हमें उसके लिए भी तो हमें ये भी देखना है कि 5 और 6 जो हैं वो सैटर्न एनर्जी को ज़्यादा रेजोनेट करते हैं, तो वो लोग अगर उस एनर्जी को भी साथ लेके चलेंगे तो उनके लिए ये समय ज़्यादा पूरा ही महीना इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो हर महीने में 2 तरीके की एनर्जी होती हैं, कुदरत ही इस तरीके की बनी हुई है, या हम कह लें कि हमने सिस्टम्स इस तरीके के इंसान ने बना दिए। तो यहाँ पे फायर भी और अर्थ एनर्जी का भी सपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो स्नो कैप्ड माउंटेन्स की भी पिक्चर यहाँ पे लगा सकते हैं, वाइट कलर के फ्लावर्स भी लगा सकते हैं। और इनका 369 का प्ले होने वाला है जो बहुत इंटरेस्टिंग रह सकता है। हनुमान चालीसा दिन में 3 बार, ठीक है, रामबाण है इनके लिए, ठीक है, ठीक है। मूलांक 7 पे आ जाए। चलिए 7, 16 और 25, इससे बढ़िया महीना आपके लिए पूरे साल का नहीं हो सकता। दिस इज़ अ मंथ ऑफ न्यू बिगनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू लर्निंग्स फॉर यू। जिन लोगों का काम रुका हुआ था यहाँ आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा। जो लोग नया कुछ करना चाहते थे वहाँ पे सक्सेसफुल ज़्यादा होते हुए नज़र आएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर का बच्चा वापस जाग उठा है और कुछ नया करने की एक हिम्मत, एक एनर्जी इनको मिल गई है, ठीक है। वहीं पर रिश्तों में क्या हो सकता है कि आप तो बहुत हाई वाइब्रेशन पे हैं, आपका पार्टनर थोड़ा लो वाइब्रेशन पे, मिसमैच हो सकता है। अगर पॉसिबल हो पाए तो अपने पार्टनर के साथ स्पोर्ट्स खेलना शुरू करें, चाहे घर में बैडमिंटन खेल लें या आप बाहर जाके कोई स्पोर्ट्स खेल लें, साथ में जिम जाना शुरू कर दें, तो आपको बॉन्ड अच्छा करने का मौका मिलेगा। नहीं तो यहाँ पे थोड़े से आपको ऐसा लगेगा कि एनर्जी में मिसमैच हो रहा है। इन्वेस्टमेंट्स के लिए, गिफ्ट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। 7 नंबर को ना चाहते हुए भी यहाँ पे गिफ्ट्स मिलते हुए नज़र आएंगे, ठीक है, 7/16/25 को। और इसके अलावा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मुझे अपनी लाइफ में किसी को खाना ज़रूर खिलाना है, ठीक है, एवरी डे। खुद खाना खाने से पहले एक बार दिमाग में ख्याल आना चाहिए कि आज मैंने किसी को खाना खिलाया कि नहीं, ठीक है। जैसे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं
तो सुबह किसी को रोटी खिला के आ सकते हैं, या आप एक इंटेंट सेट कर सकते हैं, आपने फूड ऑर्डर कर लिया, किसी के लिए ऑर्डर कर दिया, दे दिया आपने. सो बिफोर एवरी मील ट्राई टू ऑफर फूड टू समवन. अच्छा, छोटी सी बात है लेकिन बहुत आगे तक लेके जाएगी आपको. ठीक है, इस महीने में आपका इंटेंट अच्छा होना चाहिए. अगर चाहते हैं, सही समझते हैं, तो इस महीने में आप एक भंडारा या लंगर भी ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं. ठीक है सर. रेमेडीज़ की बात करूं यहाँ पे, तो येलो कैंडल आपने वर्क डेस्क पे लगाइए. येलो इज़ अ कलर ऑफ ऑप्टिमिज्म, कॉन्फिडेंस, सेरोटोनिन को बूस्ट करता है, वो ज़रूर लगाइए. और ये लोग भी एक नंबर की तरह एक छोटा सा दिया अपने वॉलपेपर पे ज़रूर लगा के रखें. अगेन इट इज़ अ लाइट ऑफ होप एंड ऑप्टिमिज्म को रिप्रेजेंट ये करता है. ठीक है सर. ठीक तो है, मुलांग 7 का आई थिंक अभी तक का सबसे अच्छा सुनने को मिला है. सभी का अगर अपने अपने एस्पेक्ट से देखें तो अच्छा है, लेकिन 7 नंबर के लिए एक अपॉर्चुनिटी और अच्छी निकल के आ रही है यहाँ पे. और बेटर हो सकता है. और बेटर हो सकता है. दे कैन डू मच मोर फ्रॉम दिस एनर्जी, फ्रॉम दिस ठीक है साइकिल. सर. मुलांग 8 पे अब हम आएंगे, और लोग कहते हैं मुलांग 8 से लोग डरते हैं क्योंकि इनको मेहनत करनी ज़्यादा पड़ती है, रिजल्ट स्लो मिलते हैं. तो दिसंबर का महीना मुलांग 8 के लिए कैसा होने वाला है? 8, 17 एंड 26 परिवार में कोई अच्छी खबर आ सकती है, खुशखबरी आ सकती है. ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बुजुर्गों का ध्यान रखना पड़ेगा, हेल्थ का. उनकी थोड़ी सी हेल्थ गड़बड़ा सकती है, लेकिन परिवार में ओवरऑल खुशी का थोड़ा माहौल बन सकता है 8, 17, 26 के लिए. यहाँ पे आप ये भी देखें कि थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आप उस चीज़ को माइंड नहीं करेंगे क्योंकि यू विल बी वेरी हैप्पी. तो खुशी से किया हुआ गया खर्चा हमेशा दोगुना वापस आता है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने पैसे को बोलना है कि आई एम अट्रैक्टिंग मनी. पैसे की कोई कमी नहीं है. अपनी सब चीज़ों को, हर एक दिन को एंजॉय करें दिसंबर में. और यहाँ पे आप अपने घर को भी थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, फर्निश करेंगे. आपका मन करेगा मैं ये चीज़ चेंज कर दूँ, मैं ये वाला सोफ़ा चेंज कर दूँ, कर दो. ठीक है, मन में आया तो कर दो, रुको नहीं. ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है अपने आसपास के एनवायरनमेंट को और सजाने की और बेटर करने की. रिलेशनशिप में भी यू विल फील वेरी हैप्पी. पार्टनर आपके खुश होंगे फॉर अ चेंज, जो कि बहुत कम होता है. नहीं तो 8 नंबर वालों के हमेशा पार्टनर्स की कंप्लेंट होती है कि ये बहुत प्रैक्टिकल है, अच्छा. ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. तो यहाँ पे एक अच्छा समय बनता हुआ नज़र आ रहा है. और मंथ एंड में जब केप्रिकॉन सीजन शुरू होगा तो आप किसी लॉन्ग ट्रिप पे भी जा सकते हैं. वेकेशन टाइम पीरियड भी 8 नंबर वालों के लिए ये महीना लेके आ रहा है. इनके लिए ब्लू कलर, वाइट कलर, सिल्वर कलर बहुत अच्छा है. ठीक है, उस कलर का ज़्यादा इस्तेमाल करें. ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम पे हम डेली कलर्स दे ही देते हैं सबके लिए, तो वो फॉलो करें. रेमेडीज़ में ब्लू कलर की कैंडल अपनी वर्क डेस्क पे ज़रूर रखें. जहाँ पे भी काम करते हैं नीली मोमबत्ती, डार्क ब्लू है, लाइट ब्लू है, ज़रूर जला के रखें. आधा 1 घंटा फायर ज़रूर जलाएं. ठीक है, इसके अलावा अपने फ़ोन में अगर ये एक ऐसी फ़ोटो लगा के रखते हैं जहाँ पे एक बोटमैन रो कर रहा है. ठीक है, यानी एक इंसान नदी में किश्ती चला रहा है, उस तरीके की फ़ोटो लगा के रखे तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा. ऐसा क्यों सर? क्योंकि ये जो है ये फायर से अर्थ की तरफ मूव कर रहे हैं. 8 नंबर जो है वो हमेशा अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है. तो यू आर मूविंग फ्रॉम अननोन वाटर्स या अननोन टेरिटरीज टू अ सेफर लैंड. तो इसका क्या मतलब है कि आप अपनी जगह पे पहुंच ही जाओगे. एक उम्मीद है कि वी आर ऑन द जर्नी, वी आर ऑन द राइट ट्रैक, वी विल रीच द डेस्टिनेशन, वी विल रीच द आइलैंड. उसके लिए ठीक है. तो ये जो पिक्चर थेरेपी होती है बहुत सोच समझ के बनाई जाती है कि इंसान की आइडियोलॉजी क्या रहेगी इस समय पे. ठीक है, तो एक ऐसी पिक्चर जहाँ पे एक इंसान बोट को चला रहा है, वो पिक्चर ज़रूर लगा के रखें आप अपने उस पर. ऐसे ही आप देखते हैं कि घाट की फ़ोटो, जैसे आप देखते हैं कि काशी के घाट है, उसकी पिक्चर भी आप लगा सकते हैं जहाँ पे स्टेपिंग स्टोन्स है, जहाँ पे आप लाइफ और डेथ की भी बात कर रहे हैं. ठीक है, तो एक ऐसी जहाँ पे एक ब्लेसफुल फ़ोटो है, मॉर्निंग का सीन है, काशी की स्टेप्स हैं, वो भी लगा सकते हैं यहाँ पे. ठीक है सर. ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं. आखिरी मूलांक कौन सा है? मूलांक 9, 9, 18, 27. जैसे मैंने कहा 3, 6, 9 इज़ 1 फैमिली. 9 नंबर आ गया, महीना 12वां है, 3 नंबर आ गया, साल 9 नंबर का है, कार्मिक साइकिल एंड हो रही है. तो यहाँ पे थोड़ा सा एक बारी आपको ठहरना है. जो मैंने कहा ना हिसाब किताब लेना है, तो इनको हिसाब किताब सबसे पहले लेना है कि क्या किया है, क्या करना है, क्या करके आए हैं और क्या बेहतर कर सकते हैं. तो इस चीज़ को ज़रूर समझना है, एनालाइज करना है, पूरा एनालाइज करना है. ये वाला जो समय है ये एजुकेशन का है, ये और सीखने का है और गहराइयों में जाने का है. तो जितना पढ़ेंगे उतना आगे बढ़ेंगे. इनके लिए भी
ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे अनेक रह सकती हैं। पैसे की यहाँ पे मैं कहूँगा कि कोई कमी नहीं रहेगी, बट आपको केयरफुली अपने पैसों को मैनेज करना पड़ेगा, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि हर तरफ से डिमांड्स आ रही हैं। यहाँ पे अपने घर के अप्लायंसेस ज़रूर ठीक करवाइएगा। इलेक्ट्रिसिटी पे थोड़ा खर्चा हो सकता है। घर की जो वायरिंग है, जो स्विचेस यहाँ का ख़राब हो रहे हैं, तो पहले ही चेंज करा लो, ठीक है। फायर है ना, तो ऐसा ना हो कि कोई ऐसे इवेंट हो जो नहीं होने चाहिए, तो कोई लगता है कि तो कोई चीज़ चेंज करानी है तो उसको पहले चेंज करा लो, ठीक है। 2 व्हीलर्स थोड़े से कम चलाने हैं। बाइक स्कूटी इस समय पे कम चलाएं, अवॉइड करें। पैदल चलें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, कैब्स का यूज़ करें, वो आपके लिए बेटर रहेगा। स्पेसिफिकली फॉर 9, 18, 27 इनके लिए भी ऑरेंज कलर की कैंडल अपने वर्क डेस्क पे लगाइए, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। काम में इनको अचानक से नए आइडियाज़ आएंगे करने के लिए, तो जो भी आइडिया है उसको लिख लीजिए पेपर पे, नहीं तो सुबह आएंगे शाम को भूल जाएंगे। इनको इस समय अपने बॉसेस के साथ टाइम ज़रूर बिताना चाहिए, अपनी टीम के साथ समय ज़रूर बिताना चाहिए, बिकॉज ये जो टाइम पीरियड है इनके लिए क्रिएटिव टाइम पीरियड है, ब्रेन स्टॉर्मिंग का टाइम पीरियड है। तो इनको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे जो लॉन्ग टर्म इनको बेनिफिट कर सकते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप में थोड़ी सी वाणी पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं जो नहीं करनी चाहिए। अगर कुछ गलत बोला तो उसका फिर परिणाम थोड़ा सा इनके लिए कठोर हो सकता है, ठीक है। इनके लिए अगर मैं बात करूं पिक्चर्स की, तो जैसे मैंने कहा 8 नंबर के लिए ये भी काशी की पिक्चर लगा सकते हैं, ठीक है। या एक ऐसी पिक्चर जिसमें हनुमान जी समुद्र लांग रहे हैं, पानी के ऊपर से निकल रहे हैं, वो पिक्चर भी अपने फ़ोन पे लगा के रख सकते हैं। इट इज़ अगेन मीनिंग दैट यू आर ओवरकमिंग एन अपॉर्चुनिटी, यू आर मूविंग फ्रॉम एडवर्सिटी टू एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ट्रांजिशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये है 1 से लेकर 9 तक का लेखा जोखा दिसंबर महीने का। एंड आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि आखिरी महीना है, तो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट थी जानने में अब क्या होने वाला है नया साल स्टार्ट होने से पहले। एंड सबके लिए कुछ ना कुछ इतना इंटरेस्टिंग जो आपने बताया सर, कि कई चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और सबको देखने की ज़रूरत है हमने क्या सीखा पूरे साल में, विच इज़ वन थिंग दैट एवरीबडी शुड डू। चाहे वो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में भी अगर नहीं बिलीव करते तो भी करना चाहिए, सो दैट वो आगे बढ़ सके लाइफ में। एंड इसी पॉइंट पे मैं भी एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ दिसंबर में विजन बोर्ड मेकिंग पे। अरे वेरी गुड। क्योंकि आई हैव सीन रिजल्ट्स, इट्स अ मैजिकल टेक्निक जिसमें मैंने अपना विजन बोर्ड बनाया था 1 जनवरी को 2025 में, एंड 95% ऑफ माई विजन बोर्ड हैज़ कम ट्रू। अच्छा। एंड इट हैज़ बिन अ मैजिकल टेक्निक इन माई लाइफ विच आई वॉन्ट कि मेरी ऑडियंस को भी पता चले इस मैजिक के बारे में, इस टेक्निक के बारे में, कैसे करते हैं, क्या सही तरीका है और क्या क्या वो कर सकते हैं। तो मैं उस चीज़ की डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूंगी। एंड अगर वो विजन बोर्ड वर्कशॉप ज्वाइन करते हैं तो ये भी उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, और साथ साथ आपकी रेमेडीज़ भी करते रहे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जो आप देख सकते हो, सोच सकते हो, आप हासिल कर सकते हो, ठीक है। तो डेफिनेटली आप लेके आइए। आई वुड डेफिनेटली लाइक एवरीवन टू जॉइन इट, और कोशिश करूंगा मैं भी उसको ज्वाइन ज़रूर करूँ। डेफिनेटली सर, आई थिंक सबको बहुत मोटिवेशन मिलेगी अगर आप भी ज्वाइन करते हैं। ट्राई करेंगे, कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है। दिस वाज कंप्लीट एपिसोड ऑफ दिसंबर 2025 हर मुलांग के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग था। हाँ, इस बार कोई ऐसी स्पेशल मैनिफेस्टेशन वगैरह की डेट्स नहीं, जैसा आपने नवंबर में बताया था कि वो लास्ट पोर्टल था हमारे पास मैनिफेस्ट करने के लिए। जिन्होंने कर लिया वेल एंड गुड। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नवंबर का महीना कैसा रहा है ऑडियंस के लिए। आपने जो जो रेमेडीज़ फॉलो करी है ज़रूर बताइए, प्यार दिखाइए, और देखते रहिए नमा टॉक्स का हर एपिसोड। हम हर हफ्ते एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। बहुत ही नॉलेज वाली बातें होती है, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको, एंड आउट ऑफ द बॉक्स इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी आपको। 2025 ख़त्म हो रहा है और 2026 आ रहा है, तो नमा टॉक्स भी नए साल में जाते जाते आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देता है, बहुत सारा आपके लिए विश करता है, अच्छी चीज़ें हो आपकी लाइफ में। और 2026 में हम कंटिन्यू करते रहेंगे कि नए एपिसोड्स लाएँ, नए नए टॉपिक्स पे बात करें। जो आपको पसंद है देखना, वो सारी चीज़ें हम ज़रूर लाएंगे। देखते रहिए नमा टॉक्स को हर हफ्ते। दिस इज़ योर होस्ट खुशी के गुण। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कीप वॉचिंग नमा टॉक्स। थैंक यू। रख दे तो कोई दिल विच गल्लां, रब दिया बंदिया तू सब जाने। अपने अंदर लेके तुरदा, क्यों फिक्रां विच पल तू गवावें। कुछ राज तेरे कट अपने लिए तू
समा